नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ लता। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां किसानों को लेकर मोदी सरकार का एक और बड़ा कदम। अब सीधे किसानों के खातों में आएगा एमएसपी का डायरेक्ट भुगतान। जी हां, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जिस तरीके से लगातार कृषि कानून बिल को लेकर लगातार कुछ तथाकथित किसान सिर्फ और सिर्फ किसानों को बरगलाने की बात यहां पर करते हुए दिखाई पड़े, लेकिन इसी कड़ी में मोदी सरकार ने किसानों को बड़ी राहत देते हुए साफ तौर पर यह ऐलान किया है कि अब बिचौलिए के चुंगल से मुक्त करते हुए किसानों के खातों में सीधे एमएसपी की राशि पहुंचाई जाएगी और इसका भुगतान ऑनलाइन किया जाएगा। और इसी कड़ी में आपको बताते चले कि पंजाब हरियाणा को अगले सीजन में ही ऑनलाइन एमएसपी की भुगतान करने के लिए निर्देश दिए गए। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जिस तरीके से लगातार किसान जिस तरीके से कृषि कानून को लेकर जो धरने पर बैठे हुए तथाकथित किसान, जिन्हें इस पूरे कानून की बिल्कुल जानकारी नहीं है, लेकिन आपको बताते चले कि मोदी सरकार ने सिर्फ और सिर्फ किसानों के कल्याण में ये बड़ा फैसला लेते हुए साफ तौर पर यह ऐलान किया है कि इस कानून से जो बिचौलिए लगातार होते हैं, किसानों का पैसा खाने का जो काम करते हैं, जिनसे किसानों की फसलें किफायती दामों में नहीं बिक पाती हैं, और इन्हीं सबसे छुटकारा देने के लिए कृषि कानून लाने का फैसला मोदी सरकार ने किया था। लेकिन जो बिचौलिए हैं, जो आड़ती हैं, जिनको अब इससे मुनाफा नहीं होगा, तो वो लगातार मोदी सरकार के खिलाफ इस बिल को लेकर धरना प्रदर्शन में बैठे हुए हैं। लगातार कृषि कानून बिल की वापसी की लगातार वो मांग करें। लेकिन बड़ी बात यहाँ पर यह है कि जो किसान है, जो वाकई खेत का किसान है, उसको इसका फायदे का लाभ जरूर मिलेगा और वो किसान वाकई बेहद खुश नजर आ रहा है, क्योंकि जो बड़ी राहत मोदी सरकार ने दी है वो वाकई किसानों के लिए एक बड़ी राहत की खबर है। आपको बताते चले कि फसलों की सरकारी खरीद में पारदर्शिता लाने और किसानों को बिचौले के चुंगल से मुक्त कराने के मकसद से केंद्र सरकार ने पूरे देश में एमएसपी का भुगतान सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक मोड से लागू करने का बात कही है। केंद्र सरकार ने पंजाब और हरियाणा को भी अगले सीजन से किसानों को ऑनलाइन भुगतान सुनिश्चित करने का निर्देश दे दिया है। और इसके अलावा देश की राजधानी दिल्ली की सीमाओं पर करीब 3 महीने से डेरा डाले किसानों में बहुसंख्यक जो पंजाब और हरियाणा के हैं, और ये सूत्र बताते हैं कि दोनों प्रदेशों में किसान आंदोलन को मंडियों के आड़ती का समर्थन प्राप्त है। और जाहिर है, ऐसी बात को लेकर पंजाब और हरियाणा में गेहूं और धान की सरकारी खरीद में मंडियों के आड़तियों का काफी दबदबा रहता है, और इसी दबदबे को बनाने के लिए लगातार वो इस कानून को वापस करने की बात करें, ताकि वो जो बीच के जो दलाल हैं, जो किसानों की आड़ में जो खुद का मुनाफा लगातार करते आए हैं, वो खत्म हो जाएगा। तो उनसे उनकी रोजी रोटी खत्म हो जाएगी, जिसको लेकर लगातार मोदी सरकार के खिलाफ तमाम तरह के जो दूर विरोधी जो स्वर नजर आ रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ बीच के दलाल हैं, जिन्हें अब सिर्फ और सिर्फ अपनी दलाली खत्म होने की चिंता सता रही है। लेकिन इसी बीच बड़ी बात यह है कि अब सीधे किसानों के साथ किसी भी तरह की कोई घूसखोरी नहीं की जाएगी, किसी तरीके का कोई धांधलेबाजी यहाँ पर नहीं की जाएगी, क्योंकि अब आपको बताते चले कि मोदी सरकार ने साफ तौर पर यह फैसला ले लिया है, एमएसपी यानी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य सीधे किसानों के खातों में डाल दी जाएगी, ऑनलाइन इसका भुगतान किया जाएगा और इसके बीच में कोई भी नहीं आएगा। तो बड़ी खबर, किसानों को राहत देने वाली वाकई ये खबर है। साथ ही आपको बताते चले कि सरकारी एजेंसियां दोनों प्रदेशों में आड़तियों के जरिए किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर फसल खरीदती हैं। हालांकि इसके लिए उन्हें अलग से कमीशन मिलता है, और फिर भी आड़ती ये चाहते हैं कि किसानों को जो भुगतान होता है वह उन्हीं के जरिए होता कि वो अपना फायदा मुनाफा इस पर निकाल से किसानों की कमर तोड़कर। इसके अलावा मगर सरकार अभी सुनिश्चित करने जा रही है कि एमएसपी पर होने वाली खरीद के लिए किसानों को सीधे उनके खातों में ही भुगतान करना होगा। और इसीलिए केंद्रीय उपभोक्ता मामले में खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने पंजाब और हरियाणा को एमएसपी का ऑनलाइन भुगतान अगले सीजन से सुनिश्चित करने का निर्देश दिया जाए। जिस तरीके से लगातार किसान आंदोलन को लेकर हम देख रहे हैं कि कैसे कृषि कानून बिल की वापसी की लगातार मांग की जा रही थी, लेकिन अब आपको बताते चले कि कृषि कानून के साथ ही किसानों की राहत के लिए, किसानों के फायदे के लिए, किसानों के कल्याण के लिए मोदी सरकार ने एक और बड़ा कदम उठाया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अब आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। जो बिचौलिया रहता था हमेशा, जो आपका नुकसान करता था, लगातार आपका फायदा वो उठाता था, लेकिन अब वो नहीं उठा पाएगा। और इसी चुंगल से मुक्त करने के लिए मोदी सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया है, और इसको लेकर कई ऐसे किसान भाई हैं जो वाकई इसका समर्थन करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। कई किसानों का यह कहना है कि इससे उन्हें अब डायरेक्ट लाभ मिलेगा, उन्हें उनके जो खाते में जो रकम आएगी वो सीधी रकम उनके पास आएगी, और उसमें कोई भी बीच का इंसान हिसाब किताब करने वाला नहीं होगा। तो वाकई बहुत राहत देने वाली खबर किसानों के लिए, क्योंकि जिस तरीके से हम लगातार देख
रहे हैं कि कैसे किसानों को जो बरगलाने का काम लगातार कुछ तथाकथित किसान कर रहे हैं, कैसे उनकी मानसिकता को धूमिल किया जा रहा है, कैसे उन्हें बरगलाने के लिए कोशिश की जा रही है। तो वाकई ये बहुत बड़ी पहल है। साथ ही साथ आपको ये भी बताते चलें कि उत्तर प्रदेश के एक आरती ने भी ये भी बताया कि पंजाब और हरियाणा में एमएसपी का भुगतान अगर सभी किसानों को ऑनलाइन होने लगेगा तो वहां खरीद से जो धांधली होती है पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी, वहीं पर रुक जाएगी। किस तरीके की धांधली होती है, इस सवाल पर उन्होंने कहा कि दूसरे प्रदेशों का अनाज हरियाणा और पंजाब में बिकता है, मगर जब किसानों का रजिस्ट्रेशन होता होगा तो सिर्फ उसी प्रदेश के किसानों का अनाज बिकेगा और इससे आढ़तियों का दबदबा भी कम होगा। तो साफ तौर पर बड़ा फायदा सीधे किसानों को होगा, सीधे किसानों के कल्याण से जुड़ी बड़ी खबर है। साथ ही आपको बताते चलें कि केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण, रेल और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भी एक दिन पहले गुरुवार को एक प्रेस वार्ता के दौरान IANS के सवालों का जवाब देते हुए कहा था कि फसलों की खरीद से लेकर पीडीएस के लाभार्थियों को सस्ता अनाज वितरण करने तक हर स्तर पर डिजिटलीकरण के पारदर्शिता लाने की कोशिश लगातार सरकार कर रही है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई प्रेस वार्ता में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने साफ तौर पर यह भी स्पष्ट कर दिया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत पीडीएस के लाभार्थियों को किफायती दरों पर दिए जा रहे अनाज के दाम में बढ़ोतरी का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं। तो कई बातों को लेकर उन्हें जानकारी दी, लेकिन इसी बीच बड़ी बात यहाँ पर यह है कि जिस तरीके से किसान जो ज़मीन में बैठकर काम करते हैं, जो तपती धूप में बैठकर काम करते हैं, उनका जो फ़ायदा होता है वो बीज के आढ़ती लेते थे अब तक, और इसीलिए लगातार वो जो कई बहुत कम किसान मात्रा में ऐसे होंगे जो मंडियों में अपना जो सामान है, जो फसल वो बेचते हैं। लेकिन आपको ये भी बताते चले कि 94% आंकड़ा वो भी है जो किसान सिर्फ और सिर्फ अपनी फसल खुद बाजारों में जाकर बेचता है, और उसे इस बिल से, इस कृषि कानून बिल से कोई दिक्कत, कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन जो 6% किसान हैं जिनका लगातार शोषण हो रहा है, लगातार ये देखा जा रहा है कि कैसे किसान अपने बेचारा खेत में काम कर मंडियों में आढ़तियों के पास आता है और जो उसकी रकम होती है उससे कम रकम में वो फसल बेचता है, और उसके बाद आढ़ती दुगना तिगुना मुनाफा कमाकर उन फसलों को बेचकर अपना दुगना मोटी कमाई करते हैं। और इस बिल से, इस डायरेक्ट एमएसपी किसानों के खाते में आने से, तो ऐसे में जो बिचौले का जो लगातार किसानों को जो धोखा देने वाला काम था वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा, और जो भ्रष्टाचार की लगातार बू आती है आढ़तियों के ऊपर से, ये पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगी, जिसको लेकर अब आढ़ती इसीलिए परेशान है कि आखिर उनकी कमाई अब कैसे होगी, क्योंकि लगातार पिछले लंबे समय से जो आढ़ती हैं, जो लगातार बीज के ठेकेदार हैं, जो सिर्फ और सिर्फ किसानों को लूटने का काम कर रहे थे, उनका मुनाफा अपने सर पर ले रहे थे, उनके लिए बड़ी खबर है। क्योंकि अब मोदी सरकार ने साफ तौर पर यह ऐलान करते हुए कह दिया है कि सीधे जो एमएसपी का जो भुगतान होगा वो सीधे किसानों के खातों पे होगा, बीच वाला बीचल्ला कोई भी इसमें इसका फायदा उठाने वाला नहीं होगा, और इससे पारदर्शिता इस पूरे व्यवस्था में आएगी और इसका सीधे किसान इसका फायदा उठाने में समर्थ होंगे। और जिस तरीके से हमें देखते हैं कि कैसे पंजाब और हरियाणा में कितना बड़ा जो आढ़तियों का जो लगातार जो बड़ा मुनाफा होता है, इसीलिए यही वजह है कि जो इस समय जो दिल्ली में धरने पर बैठे हुए हैं, अलग अलग बॉर्डर पर, चाहे हम बात करें गाजीपुर की, चाहे हम बात करें सिंघू बॉर्डर की, चाहे हम बात करें टिकरी बॉर्डर की, तो अलग अलग बॉर्डर पर जो किसान बैठे हुए हैं उन सब किसानों में ज़्यादा से ज़्यादा पंजाब और हरियाणा के किसान हैं जो खुद को किसान कहते हैं, लेकिन कायदे में आपको बताते चले कि वो बिचौलिए हैं जो लगातार किसानों की कमर तोड़कर खुद का मुनाफा लेते हैं। और यही वो वजह है कि लगातार आंदोलन को जारी रखने के लिए दोनों प्रदेशों के जो आढ़ती हैं वो बैकअप बने हुए हैं, ताकि नए कानून से उनकी दुकानदारी बंद ना हो, मंडी फीस और कमीशन उनको लगातार मिलती रहे। लेकिन अब आंदोलन के बीच केंद्र सरकार ने किसानों को बिचौले के चंगुल से मुक्त कराने का ब्लूप्रिंट पूरी तरीके से तैयार कर लिया है। फसलों की सरकारी खरीद में पारदर्शिता लाने और किसानों को मंडियों के आढ़तियों से मुक्त कराने का फैसला साफ तौर पर मोदी सरकार ने लिया है। और अब केंद्र सरकार पूरे देश में एमएसपी का भुगतान सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक मोड से लागू करने जा रही है, जिसकी शुरुआत केंद्र सरकार ने साफ तौर पर पंजाब और हरियाणा से की। वहीं केंद्र ने दोनों राज्यों की सरकारों से किसानों के ऑनलाइन एमएसपी भुगतान करने के भी साफ तौर पर निर्देश दिए। तो बड़ी खबर, जिस तरीके से लगातार जो बिचौलिए
तमाम तरह की बयानबाजी करते हुए दिखाई पड़ रहे थे मोदी सरकार के खिलाफ, इस देश के किसान के खिलाफ। अब उनके मुंह पे बड़ा तमाचा है कि जिस तरीके से कृषि कानून आंदोलन, कृषि कानून बिल वापस करने की मांग, जिस तरीके जो किसान आंदोलन को लगातार जो बढ़ावा देने का काम यहाँ पर किया जा रहा है वो वाकई बेहद शर्मनाक है। हालांकि एक के बाद एक कड़ियां जो सामने आ रही हैं उसे साफ तौर पर यह भी जाहिर हो चुका है कि अब ये जो किसान आंदोलन के नाम पर कुछ दलाल बैठे हुए हैं, ये वो किसान है जो किसानों, असली किसानों की कमर तोड़कर खुद का मुनाफा लेते हैं, खुद का फायदा लेते हैं। और अब जब मोदी सरकार इस तरीके का फैसला कर रही है साफ तौर पर कि सीधे एमएसपी किसानों के खातों में जाएगी, और अब इन्हें और मिर्च लगेगी क्योंकि अब उनका बिल्कुल भी फायदा यहाँ पर नहीं होगा, जो कि साफ तौर पर लंबे समय से किसान इसका इंतजार भी कर रहे थे। मैं अगर हम पंजाब की बात करें तो हमें साफ तौर पर देखा था कि कैसे पंजाब में किसानों के लिए काला कानून लागू किया गया है, जिसमें भुगतान ही नहीं, किसानों को जेल की हवा में खानी पड़ेगी। और वहीं के किसान अब देखिए कैसे आड़ती जो है लगातार दलाल हैं, उन्हें जब इसका मुनाफा नहीं मिलने वाला तो कैसे तमाम सड़कों पर बैठकर मोदी सरकार के खिलाफ तमाम तरह की बयानबाजी कर रहे हैं, किसानों को भड़काने का काम वो कर रहे हैं, जो कि वाकई बेहद शर्मनाक है। लेकिन इन सब के बीच बड़ी खबर आपको बता दें कि जिस तरीके से लगातार पिछले लंबे समय से कृषि कानून बिल को लेकर जो तमाम जो किसान धरने पर बैठे हुए हैं, किसान आंदोलन को जिस तरीके से बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं, उन सबके बीच बड़ी खबर मोदी सरकार ने बड़ा ऐलान करते हुए साफ तौर पर कह दिया कि अब एमएसपी को लेकर किसी भी तरह का कोई भी मतभेद नहीं है। साफ तौर पर एमएसपी सीधे किसानों को उनके खाते में ऑनलाइन भुगतान के जरिए कर दी जाएगी। और इसी कड़ी में साफ तौर पर उन्होंने ये भी साफ कर दिया कि पहले पंजाब और हरियाणा के किसानों के खातों में ऑनलाइन डायरेक्ट एमएसपी का भुगतान जल्द ही कर दिया जाएगा। और इस पर आपकी क्या कुछ राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।